ओम शांति। आज 10 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को आगे बढ़ने की निशानियां बता रहे हैं। हम यहाँ ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, ईश्वर स्वयं पढ़ाते हैं, वो हमारे परम शिक्षक हैं। अगर कोई पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी निशानी क्या होगी? अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। इस छीछी शरीर में ममत्व नहीं रहेगा। दिव्य गुण आते जाएंगे, धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, ये दिव्य गुण आते जाएंगे। और अगर पीछे हट रहे हैं तो आसुरी अवगुण दिखाई देंगे। बाबा की याद भूल जाएगी, विकर्म होते रहेंगे। याद दिलाया बाबा ने, तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तुम सतो प्रधान आए थे, सतो प्रधान बन के जाना है। उसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। घड़ी घड़ी याद करो, मैं आत्मा इस देह को चला रही हूं, इस देह से अलग हूं। ये न्यारेपन का अनुभव बाबा से प्यार बढ़ा देगा। बच्चे 1 सेकंड में देही अभिमानी बनते हैं, 1 सेकंड में देह अभिमान में आ जाते हैं। सब बच्चे नंबरवार हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को इस पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। ये पढ़ाई दी बेस्ट है, ऐसी पढ़ाई जो मानव से देव बनाती है। तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। गाते हैं, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। इस समय तुम बच्चे प्रभु की लीला को समझते हो। याद का इतना अच्छा अभ्यास करना है कि याद में कोई और याद ना आए। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये निरंतर पुरुषार्थ करना है कि मैं एक बाबा को याद करूं, याद से विक्रम विनाश होंगे। पढ़ाई में हम कैसे ऊंच पद पाएं, ये चिंतन चलता रहे, ये ख्यालात निरंतर चलते रहे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। अब सतो प्रधान बन के घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। क्वेश्चन है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? अपने आप को देख भी लेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा ये शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है, अब घर चलना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी अवगुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वे फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ओम शांति। बुद्धि में ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी है। कोई बॉडी कॉन्शियस है और कोई सोल कॉन्शियस है। देही अर्थात देह को चलाने वाली आत्मा हूं, इस स्मृति में जो बैठे हैं। कोई सेकंड में देह अभिमानी, सेकंड में देही अभिमानी बन जाते हैं। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी होकर बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे। अब बच्चे तो जानते हैं
हम आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाएंगे अपने घर। हम आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाएंगे वापस अपने घर। अंदर खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन ये करते रहें हम शांति धाम में जाएं, क्योंकि बाबा ने रास्ता बताया। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते, ये शिक्षा किसको मिलती ही नहीं, ख्याल में भी नहीं होगा। तुम समझते ये दुख धाम है। अब बाबा ने सुख धाम में जाने का रास्ता बताया। चिंतन ज्ञान का करना चाहिए, जितना याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग शांति धाम में जाएंगे। उनको ही मुक्ति कहा जाता, जिसके लिए मनुष्य गुरु करते। परंतु मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति चीज क्या है, क्योंकि ये है नई बात। तुम बच्चे समझते हो, अब हमें घर जाना है। बाबा कहते याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो सतो प्रधान थे, आत्मा सतो प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब गर्भ में जाएंगे तब समझ में आएंगे। जानते हो, अब ये हमारा अंतिम जन्म है, हमें वापस जाना है। पवित्र बनने बगैर हम जा नहीं सकते। ऐसे से अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, अब सतो प्रधान बनकर जाना है। सतो प्रधान बनना है बाबा की याद से, क्योंकि बाबा पतित पावन है। 5 सेकंड के लिए पतित पावन पर एकाग्र हो जाएं, उनसे पवित्रता की किरणें प्राप्त करें। बाबा पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप ही जानते हैं और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है ये भी बाबा ने समझाया। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति, ये सारा ज्ञान अंदर टपकना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। ज्ञान टपकना चाहिए, अर्थात अंदर अंदर ज्ञान का चिंतन चलता रहे। जो बात बाबा ने जिस वक्त के लिए कही, जिस परिस्थिति के लिए कही, वो याद आ जाए। ये ज्ञान अंदर ही अंदर टपकना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं, शरीर विगत तो आत्मा बोल ना सके। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात होती नहीं। भगवान वाच जरूर मुख चाहिए, रथ चाहिए। गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। बाबा को आधार चाहिए जिससे बाबा ज्ञान दे सके। तो ब्रह्मा मुख के द्वारा शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। शरीर को भी रथ कहते हैं, आत्मा इस पे रथी है। बाबा कहते तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाबा ने जगाया। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला। अज्ञान कहा जाता भक्ति को। अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है, हम अपनी उन्नति कैसे करें और ऊंच पद कैसे पाएं। ख्याल करना है अपनी उन्नति कैसे करें और ऊंच पद कैसे पाएं। अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएं, उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा जरूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है, ये बहुत सिंपल है। आत्मा समझेंगे तो परम पिता परमात्मा को भी समझ पाएंगे। बड़ी सिंपल बात है, परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो, यह है रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई। मनुष्य समझते जो विकार में नहीं जाते वो पावन है। जैसे सन्यासी, बाबा कहते हो तो अल्प काल के लिए पावन बनते, दुनिया फिर भी पतित है ना। पावन दुनिया है ही सतयुग, पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता।
वहां तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में चिंतन रहे, बाबा में ज्ञान है ना, ज्ञान सागर है, तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। ये वह तो एवर सागर है, तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो हम सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियों आदि की बात नहीं, नदी कहने से गंगा यमुना आदि कह देते। तुम अब बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। वापस घर जाना है, जहां से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी सी आत्मा है, साक्षात्कार होने से समझ ना सके। आत्मा निकलती तो कभी कहते माथे से निकली, आंखों से निकली, मुख से निकली, मुख खुल जाता। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती तो शरीर जड़ हो जाता। ये ज्ञान है। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है, तुम्हारे भी सारा दिन पढ़ाई के ख्यालात चलने चाहिए। जो विद्यार्थी होते हैं उनकी बुद्धि में अपने सब्जेक्ट रहते हैं, स्टडी रहती है। बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में भी ये ख्यालात चलते रहें। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। बाबा कहते तुम्हारा ही अंतिम जन्म है, सारा चक्कर लगाकर अंत में आई हो तो बुद्धि में सिमरन करते रहना चाहिए। धारणा कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती। यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है, देवता बनना है। यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं कि पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहे। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ख्यालात में लगा रहेगा। स्टूडेंट पढ़ाई में लगा रहेगा। तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई में रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का, तुम उनको लिख सकते हो। तुम्हारा ये है हठ योग, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फायदा क्या होता है। हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, वो रचयिता हमें अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। हम आपको अब हम वापस घर जाते हैं। मन मना भव, ये है हमारा मंत्र। हम बाबा को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम ये हठ योग आदि करते आए हो, इसके एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमने अपना तो बताया कि हम ये सीख रहे हैं। तुम्हारे इस हठ योग से क्या मिलता है, ऐसा रिस्पॉन्ड नटशल में लिखना है। ऐसे से निमंत्रण तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुम्हें निमंत्रण आए और तुमको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम ये सीख रहे हैं। अपना जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ये राजयोग तुम सीख रहे हो। क्या सीख रहे हैं हम सब? राजयोग। बोलो हम ये पढ़ रहे हैं। हमें पढ़ाने वाला भगवान है। हम सब ब्रदर्स हैं। हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसे से लिखत बहुत अच्छी रीति छपा के दो, लिखवा कर दो। जहां जहां कॉन्फ्रेंस हो वहां भेज दो। कहेंगे तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे से विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं तो ये छपा हुआ हो, हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी। इसमें कोई हठ योग शास्त्रार्थ करने की बात नहीं। यहाँ कोई हठ योग की बात नहीं, कोई शास्त्रार्थ की बात नहीं। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है, अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में वे पुजारी हैं। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे? तो क्लियर करके लिखना चाहिए हम क्या सीखते हैं। बीके का नाम मशहूर हो गया। योग तो 2 प्रकार का है, एक है हठ योग और दूसरा है सहज योग।
वह तो कोई मनुष्य सिखा नहीं सकता। राजयोग एक परम पिता परमात्मा ही सिखाते हैं। बाकी अनेक प्रकार के योग हैं मनुष्य मत पर। वहां देवताओं को तो किसके मत की दरकार ही नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है वो है देवताएं अर्थात दैवी गुण वाले। जिनमें ऐसे गुण नहीं उन्हें असुर कहा जाता है। जिनमें देवताई गुण नहीं है उन्हें असुर कहा जाता। देवताओं का राज्य था, फिर वो कहां गए? यहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर वो कहां गए? 84 जन्म कैसे लिए? सीढ़ी पे समझाना चाहिए। सीढ़ी बहुत अच्छी है, जो तुम्हारे दिल में है वो इस सीढ़ी में है। सीढ़ी में 84 जन्मों की कहानी बताई है। भावनिका जो तुम्हारे दिल में है वो इस सीढ़ी में है। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ये सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। वर्ल्ड में जितनी भी पढ़ाई है उसमें से ये बेस्ट है। दुनिया नहीं जानती दी बेस्ट पढ़ाई कौन सी है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। इस पढ़ाई से डबल क्राउन बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। अब तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या वंडर। एक ही पढ़ाई है, इसी से कोई क्या बनते, कोई क्या। एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती, राजा भी बनते तो रंक भी बनते। बाकी वहां दुख की कोई बात होती नहीं। मर्तबे तो है ना, यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं। अकाल पड़ता है, बीमारियां आ जाती, अनाज नहीं मिलता, फ्लड्स आती हैं। भले लखपति करोड़पति हैं, जन्म तो विकारों से होता है। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, सब दुख है ना। नाम ये रोरव नरक, तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे? किसी को भी समझाना बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे दिया, निबंध दिया। लिखना बच्चों का काम है। धारणा होगी तो जरूर लिखेंगे। मुख्य बात बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझो, अब वापस घर जाना है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, अभी तमो प्रधान बने, कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते, तो अच्छी रीति बैठ के समझाना है। ये पॉइंट्स अच्छी रीति बैठ के समझाने, नहीं मानते तो समझा जाता ये हमारे कुल का नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़े हटना है। दैवी गुण के बदले आसुरी अवगुण धारण करना, ये तो पीछे हटना हुआ ना। बाबा कहते विकारों को छोड़ते जाओ, दैवी गुण धारण करते जाओ। बहुत हल्का रहना है। ये शरीर छीछी है, इसको छोड़ देना है। हमको तो अब जाना है अपने घर। ये छीछी शरीर है, इसे छोड़ देना है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं बनेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे चल तुम्हें साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे तुमने क्या सर्विस की। तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो, बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है। कैसे ये लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहां भी तुम्हें सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना, ये नापास हो जाएंगे। ये बाप को याद करने की सब्जेक्ट बहुत अच्छी है। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी है। जिन्होंने अनुभव किया होगा किसी याद में क्या क्या समाया हुआ है। कदम आगे बढ़ते जाते हैं, आत्मा पावन बनती है, परमात्मा साथ मिलता है, प्यार मिलता है। आप लिखेंगे इस याद से क्या क्या होता है। बाबा ने कहा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी है, इससे पाप कटते हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये सिमरन करते चक्र लगाते रहना है। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं, बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से योग जरूर होगा, ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है और वो सुप्रीम टीचर है। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ नहीं सकेंगे। महिमा करते मर जाएंगे तो प्राप्ति तो कुछ होगी नहीं। लास्ट में कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। जब चल रही है लीला तब उसका लाभ लेना है।
देह अभिमान में आने से उल्टे काम करते हैं, और देही अभिमानी होंगे, आत्मिक स्मृति में होंगे तो अच्छे काम होंगे। बाबा कहते तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना ही पड़ेगा। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है, चाहे या ना चाहे जाना जरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा। आधा कल्प सिर्फ भारत ही होगा तो कितनी दुनिया खाली होगी, ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों? धन के पिछाड़ी आते हैं। भारत में इतने मुसलमान अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा, पैसा बहुत था, अब नहीं है तो अब और कोई है नहीं, पैसे लेकर खाली कर गए। मनुष्य ये नहीं जानते। बाबा कहते पैसा तो तुमने आप ही खत्म कर दिया, ड्रामा प्लान अनुसार। तुम्हें निश्चय है हम बेहद बाप के पास आए हैं। कब किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि ये ईश्वरीय परिवार है, ये प्रभु परिवार है, हम ईश्वरीय परिवार में आए हैं, ये कभी ख्याल में भी नहीं होगा। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते सदा ज्ञान टपकता रहे। ये दी बेस्ट पढ़ाई है जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं। अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं। जितना हो सके देही अभिमानी होके रहना है। पहली पॉइंट, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी काम करते बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। ये दी बेस्ट पढ़ाई है जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं। जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। वरदान है सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता सच तो बिट्ठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वो खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है। सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है पर डूबती नहीं। सत्य की नाव डोलती है पर डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान आत्मा है। कहा जाता सच तो बिट्टो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है। सत्यता की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान आत्मा है। स्लोगन है व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। व्यस्त मन बुद्धि को एक सेकंड में स्टॉप कर लेना सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। जब अति व्यस्त हो तो अपने मन को बीच में विराम दे देना, यह सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। ड्रिल का अभ्यास करना कि एक सेकंड में निराकारी बन जाओ, एक सेकंड में फरिश्ता बन जाओ। जब बहुत व्यस्त है तभी अभ्यास करना, उसको व्यर्थ से स्टॉप कर देना, यह श्रेष्ठ अभ्यास है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूं, पूरा दिन खुशी में डांस करते रहेंगे। महान आत्माएं सत्यता के बल से महान बनती हैं। कहा जाता सच तो बिट्ठो नच।
जिनके हृदय में सच्चाई है वहां सदा निर्भयता है, सुख है, आनंद है, शक्ति है। सत्यता की शक्ति वाली आत्मा किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगी, ना डरेगी, ना घबराएगी, ना कहीं उलझन में उलझेगी। बाबा जो परम सत्य है उसके स्वरूप पर स्थित हो जाएं, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले। उनकी सत्यता की ताकत मुझ आत्मा में समा रही है। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।